Hello everyone, welcome to IFSI YouTube channel. My name is Nikhil Astewale and I am the founder and principal of Integrated Fitness and Sports Institute, also known as IFSI. My today's topic is about first class proteins and second class protein. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स और सेकंड क्लास प्रोटीन्स के ऊपर. इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाला हूं और व्हाट इज बेटर, फर्स्ट क्लास प्रोटीन बेटर है, सेकंड क्लास प्रोटीन बेटर है, इसके सोर्सेज कौन से, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स. व्हाट आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स? फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज कंप्लीट प्रोटीन. फर्स्ट क्लास प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है. और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये ऐसे होते हैं, प्रोटीन सोर्स होते हैं जिसके अंदर सारे अमाइनो एसिड्स अवेलेबल है. ओके, सो देयर आर टोटल 22 अमाइनो एसिड्स और उनके वो अलग अलग कैटेगरीज में है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं. ये 22 अमाइनो एसिड्स जो है ये ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं और इसमें कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी है जो प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा दूसरे काम भी करते हैं, जैसे आपके थायराइड फंक्शन को बेटर करना, आपके इम्यूनिटी को डेवलप करना, आपके लिवर के कंडीशन को अच्छा करना, हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन में मदद करना. ये सारे भी इन अमाइनो एसिड्स के काम होते हैं. तो एक बात आप जान लीजिए, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास प्रोटीन, ये तो कंप्लीट प्रोटीन, ये ऐसे प्रोटीन सोर्स होते हैं जिसमें ये सारे अमाइनो एसिड्स रेडीली अवेलेबल है. ओके, ये 22 अमाइनो एसिड्स जो है ये रेडीली अवेलेबल है. अब अमाइनो एसिड्स के कुछ कैटेगरीज है जो आपको जानना जरूरी है. ओके, जैसे इनको कहा जाता है असेंशियल अमाइनो एसिड्स, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स, सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड कंडीशनली असेंशियल अमाइनो एसिड्स. तो ऐसे इसके 4 कैटेगरी है. आपको एक लिस्ट मैं यहां पर दे देता हूं. इसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है ये हमारे न्यूट्रिशन के मैनुअल में सारी चीजें डिटेल में आपको दी गई है और इवन हमारे न्यूट्रिशन के कोर्स में ये सारी चीजें हम पढ़ाते हैं डिटेल में. स्पेशली ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं. तो मेरे स्टूडेंट्स को, अगर आप मेरे यहाँ पर न्यूट्रिशन का कोर्स कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, तो आपको ये सारे डिटेल्स आपको मेरे न्यूट्रिशन के मैनुअल में और आपको न्यूट्रिशन के कोर्स में आपको नजर आएंगी. ओके, आप डेफिनेटली प्लीज उसको आप रिफर करिए, उसमें से आप पढ़ लेना. बट मैं एक कैटेगरी आपको डिटेल में बताऊंगा. असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो है, ओके, ये 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए. ओके, इनको असेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट मेक इट. ये हमारे बॉडी में नहीं बनते एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज असेंशियल टू प्रोवाइड देम फ्रॉम डाइट, फ्रॉम योर फूड. ये असेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो डाइटरी प्रोटीन में से लेना, डाइट में से लेना जरूरी हो जाते. ओके, तो इसको हम बोलते हैं, इस कैटेगरी को कहा जाता है असेंशियल अमाइनो एसिड्स. अब इस कैटेगरी में कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं? सो यू हैव 9 essential amino acids, like you have the histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan, thyronine and valine. So ये 9 essential amino acids है, okay, which is very important for our body and it is very important for protein synthesis. It is very important for recovery. It is absolutely important for development and growth. Okay, ये सारी चीजों के लिए ये अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, और ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज है जो मैंने इसके पहले आपको बताए. 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताए. ये प्लीज आप न्यूट्रिशन मैनुअल में से पढ़ लेना. इनके नाम भी वहां पर दिए गए. एवरीथिंग इज गिवन. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन होते हैं उसके अंदर ये सारे अमाइनो एसिड्स, चारों कैटेगरी के जो अमाइनो एसिड्स है, 22 अमाइनो एसिड्स है इन टोटल, ये रेडीली अवेलेबल है. और क्योंकि ये रेडीली अवेलेबल है, आपके बॉडी को रुकना नहीं पड़ता डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल. योर बॉडी डजंट हैव टू वेट. Your body doesn't have to wait for
प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसको रुकना नहीं पड़ता। मसल प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो फटाफट होता है, बिकॉज इट इज अवेलेबल रेडीली। ओके, सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसके वजह से आपकी जो रिकवरी होती है, आपकी जो डेवलपमेंट होती है, आपकी ग्रोथ होती है, वो रैपिड होती है, वो जल्दी होती है। ओके, अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए भी ये सारे अमाइनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अगर अपने बॉडी में, उनको अगर एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए, उनको अपना जो लीन मास है वो मेंटेन करना है, उसको रिटेन करना है। ओके, उनको अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं चाहिए, उनको अगर अपने वेट को मेंटेन करना है, आइडियल बॉडी कॉम्पोजिशन अगर उनको मेंटेन करना है, उनको डे टू डे एक्टिविटी में अगर अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना है, जिसको हम बोलते हैं एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, उनको अगर अच्छी रखनी है, ओके, परफॉर्मेंस बढ़ाना है, फंक्शनैलिटी बढ़ानी है, तो ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, डेफिनेटली उसका एक कैलकुलेशन है जो आपको पढ़ना जरूरी है। अब ये तो था सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बारे में, लेकिन जब एक इंसान एक्टिविटी करता है, जब कोई भी इंसान फिजिकल एक्टिविटी करता है, वो एक्सरसाइज करने जाता है, तो एक्सरसाइज के इंटेंसिटी के अनुसार उसका जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, ओके, वो बदलता है। तो इस बात को प्लीज जरा ध्यान में रखिए। अगेन मैं ये आपको बताऊंगा, इनको तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये अपने बॉडी को चैलेंज दे रहे हैं, ये अपने बॉडी को फिजिकल चैलेंज दे रहे हैं। उस फिजिकल चैलेंज में से रिकवर करना, बॉडी को डेवलप करना, ओके, ये एक एक्स्ट्रा काम इन्होंने अपने बॉडी को दिया है, और जिसको पूरा करने के लिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन, इट इज लाइक अ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है जो आप दोगे। एक बात प्लीज याद रखिए, अगर आप ऐसे ही एक्सरसाइज करोगे, ओके, एंड इफ यू डोंट प्रोवाइड दिस रॉ मटेरियल, आप फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं दे रहे हो, योर बॉडी विल गो इनटू कैटाबॉलिक मोड। आपके बॉडी में कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। ओके, आपके टिश्यूज जो है वो खाली ब्रेकडाउन हो रहे हैं, उनको रिपेयर करने के लिए, उनके ग्रोथ के लिए जो सारे अमाइनो एसिड्स मिलने चाहिए वो आपको मिल नहीं रहे। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इवन जिसको हम बोलते हैं मेंटेनिंग योर बॉडी इन पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ओके, मेंटेनिंग योर बॉडी इन पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ये भी जरूरी है। ये जो नाइट्रोजन है जो प्रोटीन में से आपको मिलता है, ये नाइट्रोजन हमारे बॉडी में ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, ये सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। सो मेंटेनिंग पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीजें आपको तब मिलेंगी जब आपके न्यूट्रिशन में, आपके डाइट में फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स आप लोगे, ओके, और वो कैलकुलेशन के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप लोगे। तो ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स जो होते हैं, ये क्या है, इसके सोर्स कौन से हैं? ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है वो है मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव द योगर्ट, या तो पनीर, ओके, या कर्ड जो हम लोग बोलते हैं वो, और यू हैव द वे प्रोटीन, वे सप्लीमेंट, केजीन प्रोटीन, केजीन सप्लीमेंट। इसके अलावा यू हैव द एग्स, चिकन, फिश एंड इवन द मीट, ओके। तो ये सारे सोर्सेज जो है ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन के सोर्सेज है, जितने मैंने आपको बताए, ओके। इसमें सारे अमाइनो एसिड्स रेडीली अवेलेबल है, आपके बॉडी को रुकना नहीं पड़ता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ओके। इसके वजह से आपका डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिकवरी रैपिड होगा, एंड डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और जल्दी मिलेंगे आपको। अब आपको मैं बताना चाहता हूं सेकेंड क्लास प्रोटीन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंड क्लास प्रोटीन? अब सेकेंड क्लास प्रोटीन मतलब ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर
एक या दो अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं, ओके, या तो बहुत ही कम होते हैं, ओके, सो बेसिकली दे आर मिसिंग, आप ऐसे समझ लो, करेक्ट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा, आप पढ़ोगे, आप सुनोगे, आपने कई बार आपने ये स्टडीज में भी देखा होगा, सीरियल्स विल ऑलवेज लैक इन लाइसीन। जो सीरियल्स होते हैं उसके अंदर लाइसीन नाम का जो अमाइनो एसिड होता है वो मिसिंग पाया जाता है, ओके। एंड पल्सिस विल लैक इन मिथियोनाइन। जो पल्सिस होते हैं, ओके, उसमें मिथियोनाइन नाम का जो अमाइनो एसिड होता है वो मिसिंग पाया जाता है, ओके, या तो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, ये जनरली देखा जाता है। जनरली ये देखा गया है कि जितने भी प्लांट सोर्सेज है, जो भी प्लांट सोर्सेज है, ओके, वो सारे प्लांट सोर्सेज सेकेंड क्लास प्रोटीन में आते हैं, ओके। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दाल्स, पल्सेस, ओके, या तो सीरियल्स, करेक्ट, ये सारी चीजें जो आपको प्लांट सोर्स में से मिलता है, ओके। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे आप देखते हो स्प्राउट्स, या तो बीन्स, ओके, या तो अलग अलग किस्म के जो दाल होते हैं, ओके, या सोयाबीन से बनी हुई जैसे सोया आइसोलेट्स, ओके, ये सारी चीजें जो होती है ये प्लांट सोर्स है। और प्लांट सोर्स जो होता है, ओके, वो दे आर कंसिडर्ड टू बी सेकेंड क्लास ऑफ प्रोटीन, सेकेंड क्लास प्रोटीन। मतलब इसमें अमाइनो एसिड्स, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आपको रेडीली अवेलेबल नहीं मिलते, ओके। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसके वजह से प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अगर आप स्पेशली अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम जो है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, ओके, वो ऐसे प्रोटीन्स के वजह से, सेकेंड क्लास प्रोटीन अगर आप बार बार ले रहे हो तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस का जो काम है वो डिले होता है। जितना रिजल्ट आना चाहिए या तो जितना जल्दी रिजल्ट आना चाहिए वो आपको मिलता नहीं है। द प्रोसेस ऑफ मसल प्रोटीन सिंथेसिस विल डिले, और वो अच्छी बात नहीं है, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट्स हियर, ओके, यू आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हियर। तो ये सारे इश्यूज है और इसीलिए मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप चाहे सेडेंट्री हो या आप एक्टिव हो, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो या एक्टिव हो, ओके, आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड प्रोटीन इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैलकुलेट करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसका इंटेक करिए अपने डेली न्यूट्रिशन में, आपके डाइट में, ओके। और इसके लिए आप एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हो या तो आप इसके बारे में सीख सकते हो, ओके, और ऐसे आप इस रिक्वायरमेंट को पूरा करिए, बट इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ओके। जो लोग फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स लेते हैं उनके रिजल्ट्स भी आप देखोगे तो दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, ओके, एंड द कंसिस्टेंसी इज देयर, कंसिस्टेंसी भी आपको नजर आएगा रिजल्ट्स में। सो दिस वाज माय वीडियो ऑन प्रोटीन, बेसिकली व्हाट इज फर्स्ट क्लास प्रोटीन, व्हाट इज द सेकंड क्लास प्रोटीन, व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट इज बेटर एंड व्हाई। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बिलो. You can also follow us on Instagram and Facebook. Thank you so much. See you next time.